इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 2026 का घटना चक्र का पूर्वावलोकन को देखेंगे, जो कि कंप्लीट फिजिक्स का ये सेशन होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रम को ए के ऊपर बिंदा से सूचित किया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है, जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने में किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है, जिसमें एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मा गति की ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा 7 मूल भौतिक राशियां हैं। मूल भौतिक राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं और इनमें से किसी एक को भी किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मा गति की ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थों की मात्रा, ये 7 मूल मात्रक होते हैं। दाब की इकाई क्या होती है? न्यूटन पर वर्ग मीटर। न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है दाब की इकाई, जिसे पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, जो कि न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। कार्य की एसआई मात्रक जूल होती है। कार्य की एसआई मात्रक जूल होती है, जिसे भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया है। कार्य एक प्रकार का अदिश राशि है। कार्य एक प्रकार का अदिश राशि है। बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। बल तथा विस्थापन के गुणनफल के रूप में कार्य को परिभाषित किया जाता है, यानी W = F.S। चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? चुंबकीय बल के मापन की इकाई होती है टेस्ला, जिसे T से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट। विद्युत शक्ति यानी P = VI होता है। हर्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, जिसे Hz से प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की आवृत्ति को ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। टेस्ला के समतुल्य कौन होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई इकाई है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की माप होता है। आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, Hz से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई होता है एम्पियर होता है। 1 कूलॉम पर सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 कूलॉम पर सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान राशि प्राप्त होती है। दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सदिश राशियां हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन, दाब, चाल, दूरी ये सब अदिश राशियां हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सदिश राशि है, जबकि आयतन, दाब, चाल, दूरी ये सब अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। द्रव्यमान प्राप्त होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। आयतन एक सदिश राशि नहीं है। आयतन क्या है? एक अदिश राशि है। आयतन, दाब, चाल, दूरी ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं, जबकि वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सब सदिश राशियां हैं। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? A = V - U/T। A = V - U/T। गति एक अदिश राशि है। गति एक अदिश राशि है, जबकि वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण ये सब सदिश राशियां हैं। बल गुणनफल होता है। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का। 1 मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। जबकि समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग होता है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। सोनार तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण और मानचित्रण में किया जाता है। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर एक चिकित्सीय उपकरण होता है जिसका मुख्य कार्य किसी व्यक्ति को सुनने की क्षमता का परीक्षण करना होता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। जबकि विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर को विद्युत वाहक बल से मापा जाता है। जबकि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक निम्न विद्युत धारा को डिटेक्ट करने में किया जाता है। घड़ी में समय नापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। एक जिप्टो बराबर होता है 10 के पावर -21। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। कारण है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 ग्राम। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि होती है 2 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है कौन सा? अंतरिक्ष रॉकेट का, तीरंदाजी, ये दोनों जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का प्रयोग करता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने। गति को गैलीलियो ने परिभाषित किया सर्वप्रथम। किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है शुद्ध बल। न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपाती होता है। सीधे अनुपातिक होता है किसका? वस्तु पर लगने वाला बल के। वॉल्वरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने में किया जाता है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपकेंद्रण। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल से पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल विद्यमान जिम्मेदार होता है। अपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार E = mc² होता है, जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग होता है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है। अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठा यात्री बाईं ओर झुक जाएंगे। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। सीमांत घर्षण बल होगा कितना? 200 न्यूटन के बराबर ही होगा। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? गतिज ऊर्जा। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा? 2100 जूल के बराबर। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? 14,000 न्यूटन। यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा? तो 15,000 1,56,250 जूल कार्य करना होगा। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, चंद्रमा पर मापने पर कितना होगा? 16.7 न्यूटन। पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग में होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल्य माध्य वर्ग से कम होता है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल्य माध्य वर्ग से कम होता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच घर्षण गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जबकि गैसीय अवस्था से ठोस में बदल जाए, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में बदल जाए तो उसे निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूमर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतल निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। बर्नौली का सिद्धांत स्विस गणितज्ञ डेनियल बर्नौली द्वारा दिया गया था। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह से पिघल जाएगा तो क्या होगा? जल स्तर नहीं बदलेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर दिखाई देती है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यक्तीकरण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद की। सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर पर दिखाई देता है, 400 से 700 नैनोमीटर पर दिखाई देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। दो कैंडेला का एक समदिक्ष स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह क्या है? 8 पाई ल्यूमेन। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, जबकि आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि आवृत्ति सबसे न्यूनतम होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितना है? 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। 3900 से 7600 एंगस्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति कांच यानी शीशा में न्यूनतम होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। आखिर वर्ण विक्षेपण होता क्या है? तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, और जिससे 7 रंगों का निर्माण होता है: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करती है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग करने के लिए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूब में ठोस धातु पर। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूब में ठोस धातु पर। ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिर पर टंगस्टन धातु तंतु होते हैं तथा इनमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है जब तो आवृत्ति नहीं बदलती है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश
विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो वह तरंग और कण दोनों के समान होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को प्रकाश का अपवर्तन समझा जाता है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को प्रकाश का अपवर्तन समझा जाता है। विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यह नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। कम चमक वाला एक घोड़ा बनता है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 = 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। f बड़ा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो अवतल लेंस से उपचार किया जाता है निकट दृष्टि दोष। जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो निकट दृष्टि दोष ही कहलाता है, जिसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को मायोपिया कहते हैं। मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता में क्या होती है? बढ़ जाती है। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता बढ़ती है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी कितनी? 50 सेंटीमीटर। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है उत्तल दर्पण। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? उत्तल लेंस। पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? उत्तल लेंस का बना होता है। और वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु कहलाता है। जिस निश्चित ताप या दाब पर कोई पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ संतुलित में रह सकता है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। उदाहरण के लिए है कि पानी का त्रिक बिंदु है 0.01 डिग्री सेल्सियस 0.01 डिग्री सेल्सियस है एवं वायु दाब 611 पास्कल है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है? तो दर्पण जो है अवतल दर्पण है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उच्च विशिष्ट उष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। उच्च विशिष्ट उष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक कारक है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। कुल ऊर्जा जूल में कितना होगा? 9 × 10⁸ जूल। 9 × 10⁸ जूल। कमरे को ठंड किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैसों को दबाने एवं मुक्त करने से। शीशा उष्मा का सबसे अच्छा कुचालक होता है। शीशा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना
ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खपत स्नॉक है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम इंजन ऊष्मा से चलता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लोहा अच्छा चालक होता है। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो विकिरण कहलाता है। लोलक की कालावधि क्या है? लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 122 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की छिन्नता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की छिन्नता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का तरंगदैर्घ्य द्वारा। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है। आंतों के रोग के निदान में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहता है वह है आवृत्ति। आवृत्ति बदलता नहीं है। एक्सरे का वह एक गुण है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। एक्सरे एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इन्हें विद्युतीय एवं चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई आवेशित कण उपस्थित नहीं होता है। और एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किया था। तो एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है, किसी में नहीं। ना ही चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित किया जा सकता है, ना ही विद्युतीय क्षेत्र में किया जा सकता है। एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किया था। वायु में ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंगे। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है 45 हर्ज से 64 किलो हर्ज तक। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? स्टील में। स्टील में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलो हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः 330 मीटर पर सेकंड होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो वह है यूरेनियम। इस्पात में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। इस्पात में ध्वनि की गति विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। इस्पात में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली खर्च होगी 1 इकाई। बिजली खर्च होगी 1 इकाई। 1 जूल प्रति कूलॉम्ब। 1 जूल प्रति कूलॉम्ब को 1 वोल्ट से व्यक्त किया जा सकता है। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? 4.70 किलो ओम। वैद्युतिक ऊर्जा पैदा किया जा सकता है यूरेनियम से। वैद्युतिक ऊर्जा पैदा किया जा सकता है यूरेनियम से। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम से क्या बनता है? बिजली। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो है मैकेनिकल ऊर्जा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनेमो द्वारा। एसी करंट को डायनेमो द्वारा उत्पन्न करते हैं। 1 m किलोग्राम भार एवं ई कूलॉम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में भी वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी ईवी। विद्युत मोटर में
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव पर आधारित होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है फ्यूज। चुंबकीय सुई उत्तर की ओर संकेत करती है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत प्लैटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है नरम लोहा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। एक विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है। एक विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है उष्मा की हानि कम होना। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है 2। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर। टंगस्टन धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में पाई जाती है। टंगस्टन धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में पाई जाती है, जो कि एक प्रकार का मिश्र धातु से बना हुआ है टंगस्टन। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल वॉट पर आधारित होता है, वॉट पर। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? बिजली का निर्वहन होता है। टॉर्च बल्ब गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। IR² विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करने में शामिल नहीं होता है। I²R, VI और V²/R विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। R = V/I तार का प्रतिरोध होता है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त के रूप में पाई जाती है। VI और I² किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। अर्धचालक वे सामग्री है जिनमें विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रक्रिया में ऊर्जा न तो बनाई जाती है और न ही नष्ट होती है। प्रेरित धारा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। जर्मेनियम धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए हुए सुचालक से पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? प्रेरण। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? न्यूट्रॉन के संघात के कारण नाभिकीय विखंडन होता है। नींबू का रस, नमकीन पानी और संतरे के जूस में
आयन घुले रहते हैं जिससे इन विलयनों में चालकता पाई जाती है। यह सभी विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। एक प्रबल विद्युत अपघटन की चालकता होती है, तनुकरण पर घटती है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग होता है मंदक के रूप में। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत चुंबकीय तरंग अल्फा विकिरण नहीं होता है। गामा किरण, एक्सरे, एक्स किरण ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन अल्फा विकिरण नहीं होता है। अल्फा किरण आयनकारी विकिरण होता है, आयनकारी। अल्फा किरण रेडियोधर्मी तत्व का उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द को इंगित करता है? जेनरेशन को इंगित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा और गामा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होता है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान के। एक प्रिंटर की गुणवत्ता जिसे निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच। कौन सी कंप्यूटर की भाषा है? तो कंप्यूटर की भाषा सभी कोबरा, पाइथन, स्कीरल और जावा, ये सब क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो बेसिक, सी और फॉरट्रेन है, जबकि फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। किसे किया जा सकता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग को 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम किया जा सकता है। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्षयान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। चंद्रयान 2 का जो प्रक्षेपित किया गया है वो 22 जुलाई 2019 को GSLV-M के थर्ड M1 द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन चंद्रयान 3 को बात किया जाए तो 14 जुलाई 2023 को GSLV Mark 3 द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। उपग्रह का उपयोग किया जाता है। उपग्रह का उपयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? मानव ही नाम है। चैट जीपीटी में जीपीटी का मतलब क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को। इनसैट 2A छोड़ा गया 10 जुलाई 1992 को। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? 29 जनवरी 2025 को इसरो द्वारा GSLV F-15 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 100वें प्रक्षेपण मिशन के रूप में प्रक्षेपित किया गया। इसी प्रक्षेपण यान के माध्यम से NAV-IC प्रणाली के लिए NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को भू समकालीन स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया गया। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डॉक्टर सर CV रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। रमन प्रभाव सर CV रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में सही क्या है कि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। आधुनिक टेलीस्कोप का उपयोग रेडियो तरंगों के द्वारा होता है। आधुनिक टेलीस्कोप उपयोग करता है रेडियो तरंगों का। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था 1922 में। उस वैज्ञानिक का नाम बतलाएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन ने कहा था। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम था कि एक राष्ट्र एक सदस्यता के बारे में बोला गया। अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जबकि अटल इनोवेशन मिशन इस नीति का उद्देश्य नहीं था।
एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आकाश तीर थल सेना की एक एयर डिफेंस व्यवस्था का कोर अथवा मूल कमांड एंड कंट्रोल तंत्र है आकाश तीर, जिसके माध्यम से सेना की विभिन्न एयर डिफेंस इकाइयां, रडार और हथियार प्रणालियां एक नेटवर्क के रूप में जुड़ती है। आकाश तीर भारत के बड़े C4ISR इकोसिस्टम के साथ एकीकृत होकर कार्य करता है और तीनों सेवाओं को समन्वित तरीके से काम करने में सक्षम बनाता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान होता है। गॉड पार्टिकल है हिंग बोसॉन है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया था, जिसे ईश्वरीय कण के रूप में भी जाना जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक से वृद्धि इंगित करता है कि अत्यंत शुष्क मौसम होगा। चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल है। हिंग बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। फोटो डायोड फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड बोला जाता है, के संदर्भ में क्या सही है? तो एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करता है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करता है। एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में, विटामिन और प्रोटीन के पृथक करने में, जबकि प्रारंभ में इसका उपयोग रंगों के आधार पर अलग पदार्थों को अलग करने में किया जाता था। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फोटो डायोड फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को। भारत में निर्मित टैंक का नाम है अर्जुन भारत में निर्मित टैंक का नाम है। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं H.J. भाभा। होमी जहांगीर भाभा। भारत में 10 अगस्त 1948 को होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज़्यादा आगे है? तो वह है पाकिस्तान। इसरो संक्षिप्त रूप है किसका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये घटना चक्र का फिजिक्स कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।